दोस्तों, आज की कहानी है बहू लाओ मैं मटर सिल देता हूँ। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। बहू, आज खाने में मटर पनीर बना ले। तेरे देवर की पसंदीदा सब्जी है, बड़े शौक से खाता है। विनिया भी सर्दियों में मटर भी बड़ी अच्छी आ रही है। सुधा जी ने अपनी बहू दिव्या से कहा। सुधा जी के दो बेटे प्रास और विनिया। दिव्या की शादी प्रास से हुई थी। जी मम्मी जी, बना लूंगी, दिव्या ने जवाब दिया। और हाँ, अपने पापा जी के लिए बिना प्याज की ग्रेवी बनाना और मेरे में मरस कम कर देना, प्याज डाल देना। सुधा जी ने मोबाइल में देखते हुए कहा। जी मम्मी जी, दिव्या ने मटर छीलते हुए कहा। दिव्या की शादी अभी 2 महीने हुई थी। दिव्या एक सीधी सोची हुई लड़की थी, कम समय में ही ससुराल में रम गई थी। सभी की इच्छा को पूरी करने की कोशिश करती थी। माँ ने भी विदा होते हुए यही सीखा दी थी कि किसी को शिकायत का मौका ना देना। दिव्या मटर छील रही थी और सुधा जी मोबाइल में अपने कुछ टटोल रही थी। सुधा जी के पति अमर रिटायर हो गए थे। ज्यादातर गर्मी समय बीतता था। शाम सवेरे पार्क में टहल आती थी। दिव्या को मटर छीलते देख अमर जी ने कहा, लाओ बेटा मैं छील देता हूँ, तुम कुछ और कर लो। नहीं पापा जी, मैं कर लूंगी, दिव्या ने कहा। सुधा जी ने घूरते हुए अमर जी को देखा और फंद रखते हुए कहा, अब यही काम बाकी रह गया है क्या? मुझसे तो आज तक नहीं पूछा, ना कभी कोई मदद की। अमर जी ने कहा, पहले मैं खुद नौकरी पर जाता था, चाहते हुए भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन अब घर बैठे बोर हो जाती हूँ तो करने में क्या हर्ज है। बोलते हुए मटर छीलने लगे। सुधा जी मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। इस तरह अमरीश जी कभी कभी कोई काम कर देते। दिव्या हमेशा सबके खाना खाने के बाद ही खाना खाती तो उसे पूछ लेते, खाना खाया कि नहीं। दिव्या को भी अच्छा लगता कि कोई तो उसका ध्यान रखता है, जैसे उसके माँ बाबा रखती थी शादी से पहले। पर सुधा जी को अमर जी का ये व्यवहार बिल्कुल भी ना भाता था। सुधा जी कहती, ससुर जी की तरह रहा करो, कुछ तो रोब रखा करो, इतनी सूट अच्छी बात नहीं है। कच्ची बच्ची थोड़ी है जो खाना खाया नहीं खाया पूछते अपने आप खा लेगी। अमर जी ने कहा, बच्ची तो है, देखा जाए तो हमारे छोटे बेटे से भी छोटी है। तुम अपने बेटों से नहीं पूछती क्या कि खाना खाया कि नहीं, उनके पसंद नापसंद का ध्यान रखती हो, फिर बहू की पसंद का ध्यान क्यों नहीं रखती? हमेशा हमारी पसंद का खाना बनवाती हो। दिव्या भी मन से सबके लिए उनके स्वादानुसार खाना बनाती हैं। मेरे लिए बिना प्याज का, किसी के लिए कम मिर्च का, किसी के लिए ज़्यादा मसाले का। लेकिन 2 महीने में क्या तुम ये जान पाई हो कि दिव्या को खाने में क्या पसंद है? वो तो हमारे अनुसार जो बनना है वो खा लेती है। उसका भी तो मन करता होगा अपनी पसंद का खाने का। बहू भी परिवार है हमारा, हमारी बच्ची, अब तुम्हें उसकी माँ बनना है। अमर जी ने बात पूरी की और अपना अखबार पढ़ने लगे। सुधा जी भी कुछ सोचने लगी। नए साल का पहला दिन था, सभी बहुत खुश थे। सभी ने एक दूसरे को बधाई दी। दिव्या ने भी सास ससुर से आशीर्वाद लिया। सुधा जी रसोई से गाजर का हलवा ले आए और दिव्या को खिलाते हुए कहा, तुम्हें गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना, मैंने तुम्हारे लिए बनाया। सुधा जी ने कहा, हाँ मम्मी जी, मुझे बहुत पसंद है, हर साल मेरी मम्मी मेरे लिए बनाती थी। पर आपको कैसे पता चला? मैंने समधन जी से पूछा। हाँ, पूछने में देर कर दी, इतने दिनों में एक बार भी तुमसे नहीं कहा कि जो तुम्हें पसंद हो वो बना लो। रसोई तुम्हें सौंप दी, पर कब क्या बनाना ये अधिकार नहीं दे पाई। आज से तुम्हें जो पसंद हो हमें बता देना, जैसे अपने माँ को बताती थी वैसे। अब ये तुम्हारा अपना घर है, बेटी की माँ होना, इसलिए बेटी की माँ बनने में वक्त लग गया। अब बहुत खुश थे। नए साल की इससे अधिक अच्छी शुरुआत और क्या हो सकती।